सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शिवानी को बदनाम करने के लिए अभी भी साजिशें रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो कोई और नहीं रच रहा है, बाधा के ग्रुप के ही लोग हैं जो अभी भी शिवानी को बदनाम करने के लिए, शिवानी को गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता झुंड बनाने वाले झुंड बनाते रह जाएंगे, लेकिन शिवानी एक ब्रांड है, ब्रांडी रहेगी। ठीक है, कहते हैं ना, गीदड़ों के लिए शेर अकेला ही काफ़ी होता है। तो ये दोस्तों इन लोगों को ये शर्म नहीं लगती है कि शिवानी की वजह से आज हमें जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उस गांव में जो भी चैनल खोलता है उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है। वो किसकी वजह से होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, शिवानी की वजह से। शिवानी की वजह से इन लोग का चैनल, जो भी शिवानी के गांव में खोलता है ना, उस इंसान का चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, क्योंकि वो शिवानी की छवि है, शिवानी ने छवि दे रखी है। दोस्तों इन लोगों को छवि दी है, ठीक है, इसलिए लोग, हम लोग जानते हैं। नहीं तो कौन किसको जानता है? कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन भाई पता नहीं बाधा के ग्रुप के लोग हैं ना, शिवानी के जो हेटर्स हैं, वो भाई झुंड बनाने में लगे पड़े हैं, शिवानी को खाली बदनाम करने के लिए, नीचा गिराने के लिए। शर्म नाम की चीज़ नहीं इन लोगों के अंदर। दोस्तों शिवानी भी बहुत ज़्यादा बिजी और वैसे भी लाइफ में बिजी रहती है, क्योंकि भैया अभी उसके घर में टूट फूट चल रही है मकान की, क्योंकि अभी गेस्ट रूम बन रहा है उसका। क्योंकि भैया वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, तो घर पे कोई ना कोई उसके आता ही रहता होगा। ठीक है, मिलने वाले भी और वैसे भी दोस्तों, क्योंकि भाई वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, तो भाई हर इंसान को अंदर तो नहीं घुसा लोगे आप। ठीक, तो गेस्ट रूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसलिए अभी शिवानी का घर में तोड़ फोड़ चल रहा है। और दूसरी चीज़ भाई ये है कि जो शिवानी के मामा, ठीक है, शिवानी के जो मामा है, उनका सोना और शिवानी का मजाक करना, भाई क्या ही गजब था, बता नहीं सकते दोस्तों। और भाई दूसरी चीज़ ये है कि जो दोस्तों फिलहाल में शिवानी की दीदी घर पे आई हुई हैं, जीजा जी आए हुए हैं, क्योंकि भाई छुट्टियों में ही आना जाना होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, पढ़ने लिखने लायक, तो फिर उस टाइम पे ये लगता है कि चलो छुट्टियाँ होंगी तब जाएंगे घर पे। और दूसरी चीज़ ये है, जिम्मेदारी भी है भाई, क्योंकि भाई उनके शिवानी के भाई नहीं है, तो भाई कोई ना कोई बहन को आना जाना लगा ही रहता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि भाई मम्मी को देख रेख करने के लिए। और वैसे तो उनकी एक लोग दीदी हैं जो सुमन दीदी, प्यारी भोली वाली दीदी, उन लोगों को तो सभी लोग जानते होंगे कि वो दीदी बहुत ध्यान रखती हैं। सुमन दीदी रियल बता रहे हैं, इतना ध्यान रखती हैं आंटी जी का, आंटी जी का ही नहीं पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। लेकिन फिर भी बहनें, जो और बहनें हैं, उनको भी लगता हुआ कि चलो मेरे भाई नहीं है, ठीक है, तो चलो इसी बहाने घूम आएंगे छुट्टियों में मम्मी के पास, ये हो जाता है दोस्तों। तो ये बात है। और बाकी तो उनकी जो एक दीदी है वो रहती हैं यहाँ पे, जीजा जी और दीदी, ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये चीज़ है। तो लेकिन ये होता है, इसी बहाने इंसान घुमाता है अपने पियर में, ये बात हो जाती है दोस्तों। तो भाई शिवानी की दीदी और जीजा जी आए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। शिवानी ने भाई इतना बड़ा प्रैंक किया, इतना बड़ा प्रैंक किया कि भाई क्या ही बताएं। शिवानी बहन ऐसा प्रैंक मत किया करो, अटैक भी आ जाता है ऐसे टाइम पे। तो कोई ऐसे जब देखता है ना अचानक से, क्योंकि दोस्तों पता है क्या है ना, क्या ही बताएं आपको, शिवानी ने भाई पहले तो शिवानी के जीजा जी और दीदी आए तो भैया सिलेंडर ख़त्म हो गया। ठीक, जब सिलेंडर ख़त्म हुआ तो भाई इसका सिलेंडर ख़त्म हो गया घर पे, तो भैया उसके लिए थोड़ा सा क्या है ना, अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहा दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है, एंटरटेनमेंट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई ऑडियंस को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करवाना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसने एंटरटेनमेंट करवाया थोड़ा सा। और वैसे तो इतनी बड़ी क्रिएटर है, ठीक है, तो सिलेंडर तो रखे रहते होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई जब हम लोगों के यहाँ सिलेंडर रखे रहते हैं, ठीक है, 2 सिलेंडर तो सभी के घर में कंपलसरी मिलेंगे। ठीक है, 2 या 3 तो सबके घर में कंपलसरी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज़ है। और शिवानी तो भाई इतनी बड़ी क्रिएटर है, तो उसके यहाँ तो कुछ पूछो ही मत। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो भैया सिलेंडर के लिए पहले उसने थोड़ा सा रोना रोया, ठीक है, मतलब इंटरटेनमेंट करवाया ऑडियंस का, कि ऑडियंस बोर ना हो। उसके बाद दोस्तों जो शिवानी के जीजा जी हैं, वो शिवानी का जो दूसरा वाला घर है, वो जो गुटका भोजी के पास में घर बना हुआ है, उस वाले घर में, गुटका भोजी के पड़ोस में जो शिवानी का दूसरा वाला घर बना हुआ है, उसमें भैया वो जीजा जी उनके लेटे हुए थे, सो रहे थे। क्योंकि इंसान जब सफ़र करके आता है तो थक जाता है, जाहिर सी बात है। तो भैया क्या ही बताएं, शिवानी ने इतना बड़ा प्रैंक किया, शिवानी ने इतना बड़ा प्रैंक किया, कुछ कहने की नहीं। शिवानी और शिवानी के जो दीदी है, जो दीदी मतलब आई हुई थी,
दोनों लोग भैया गई और भैया जीजा जी के सामने, मतलब जीजा जी को ये नहीं पता था जीजा जी को कि ये फ्रैंक हो रहा है हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। तो भाई जैसे ही एंट्री करती है उस वाले घर में वैसे ही रोना धोना स्टार्ट कर देती हैं शिवानी और शिवानी की दीदी। मतलब उनके जो जीजा जी हैं वो इतना डर जाते हैं, और सोते हुए इंसान जाहिर सी बात है यार चौंक ही जाएगा कि क्या हो गया। हुआ था सिलेंडर ख़त्म, लेकिन वो सिलेंडर नहीं बोल रही थी, ये बोल रही थी ख़त्म का, तो इंसान ये सोचता है यार क्या हो गया। तो वो भाई इतना असमंजस में पड़ गए थे ना कि क्या बताएं, कुछ पूछो मत। मेरे को तो इतना उस टाइम पहले तो डर, एकदम डर गई वीडियो देख के। उसके बाद दोस्तों मुझे लगा कि यार ये तो फ्रैंक है, ठीक है। तो दोस्तों या शिवानी ऐसी प्रैंक मत किया करो, ऐसा प्रैंक मत किया करो प्लीज़, क्योंकि भैया ऐसे बड़े बूढ़े जो देख लेते हैं ना उनको तो अटैक पड़ जाता है, रियल बता रहे। क्योंकि भाई क्या ही बताएं, वो तो जीजा जी थे आजकल के, ठीक। और यही अगर कोई बड़ा बूढ़ा होता तो बहन ऐसा प्रैंक मत किया करो जो अटैक ना पड़ जाए किसी को एंटरटेनमेंट के चक्कर में। तो ये चीज़ है। वैसे तो शिवानी बहुत समझदार है, उसका दोस्तों देखो क्या होता है ना, शिवानी जो है उसको ये लगता है मैं ऑडियंस को अपने खूब हंसाऊंगी, ठीक है, बोर नहीं होने देती ऑडियंस को। तो ये चीज़ है, ओनली इंटरटेनमेंट किया था, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। उसने ओनली इंटरटेनमेंट किया था और मैं भी इंटरटेनमेंट की ही पर्पज़ से आपको समझा रही हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। और क्या ही बताएं, शिवानी का मजाक करना और उनके जीजा जी का उदास होना बड़ा एक गजब था, बता नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि भैया कोई भी इंसान होगा सोते हुए जब इस टाइप का हरकत देखेगा ना कि क्या हो गया, आज कोई रोता हुआ इंसान को देख ले, सोते हुए इंसान, भाई कोई भी इंसान सो रहा हो, ठीक है, और इस टाइप का अगर फ्रैंक हो तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान होगा ना परेशान हो जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। और मैं तो भाई ये सोच रही थी अगर वो आंटी जी के साथ फ्रैंक हो जाता तो भैया आंटी जी तो आप लोग देखते ही हो आंटी जी, क्योंकि भाई दवा खाती हैं वो, तो आप लोग को अच्छे से पता है जो इंसान दवा खाता है ना तो चिड़चिड़ापन आता है, तो आंटी जी का तो पारा हाई हो ही जाता, आप लोग अच्छे से पता है। तो भैया ये चीज़ है, मैं तो ये सोची कि ये कहो आंटी जी सामने नहीं थी, नहीं तो आंटी जी का तो पारा हाई हो जाता। तो भाई सही बात है, शिवानी वो लड़की है, शिवानी अपने घर की शान नहीं है, हम सबकी शान है। जो लड़का नहीं कर सकता वो लड़की ने करके दिखाया। और भाई सबको गर्व भी होना चाहिए, उसके घर वालों को ही नहीं, सबको ये सीख लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये, शिवानी की जो मौसी है जो वो बहुत परेशान है, ठीक है, उनका लड़के ने थोड़ा सा जो भी है प्रॉब्लम है उनके घर पे, तो शिवानी ने उनको यही बोला, वो रो रही थी शिवानी की जो मौसी है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी। तो भैया शिवानी ने उनको हौसला दिया कि मतलब मौसी परेशान मत हो, आप यहीं पे रहो आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ पे बुरा लगता है, बताओ जिसके लड़का है वो मतलब परेशान है, और जिसके लड़की है लड़का नहीं है वो भी परेशान है दोस्तों। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है लड़की नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ से सीख ये मिली है कि शिवानी जो है वो लड़का नहीं कर सकता, वो लड़की ने करके दिखाया। और जिसके लड़के हैं उन लोगों से पूछो, सबके लड़के भी दोस्तों एक जैसे नहीं होते हैं और सबकी बेटियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों।